कभी कभी कथा सुन रहे पता चला चप्पल चली गई और दोना कैसे ले जाते हैं मैया लोग। हाँ बालक है छोटो सो बायो ले जाने हमारी अम्मा नहीं चल के यहाँ पाती उन्हें भी दे दो 6-7 दोना बनाए और अच्छे भोजन करे घर में। भक्त भी और बोले पैसा कैसे फेंक रहे, बोले किसी को इतनी जल्दी होती है फेंके और चलो घर, प्रसाद मिल ही गया। आइए आज भक्त प्रहलाद जी का उद्धार भगवान हिरण्यकश्यपु का उद्धार भगवान ने किया और भक्त प्रहलाद जी को अपना सानिध्य दिया, अपना प्रेम दिया। अब चतुर्थ दिवसीय कथा में मनवंतर होते हैं, हर एक मनवंतर में 14 मनवंतर होते हैं। इन्हीं 14 मनवंतर में भगवान हर एक में अवतार लेते हैं। इसी 6वें मनवंतर चक्षुष में भगवान ने श्री हरि का अवतार लिया, हमारे गजेंद्र भगवान का उद्धार करने के लिए। गजेंद्र मोक्ष की कथा और गजेंद्र मोक्ष का स्त्रोत, भगवान ने गजेंद्र भगवान को आशीर्वाद दिया था कि आपका जो भी स्त्रोत करेगा उसे कर्ज से मुक्ति मिलेगी और व्यापार में उन्नति मिलेगी। गजेंद्र मलय पर्वत पर रहा करते थे जो त्रिखंड में था, 3 खंड थे, बड़े ही बलशाली थे। अपने परिवार के साथ रहते उन्हें अपने मन में अहम हो गया कि बड़े से बड़े जो राजा होते हैं पशुओं में शेर बब्बर शेर, कोई उनका कुछ नहीं कर सकता, वो इतने बलशाली थे। गजेंद्र एक दिन अपनी हथनी और अपने बच्चों के साथ सरोवर में पानी पीने गए। पानी पी ही रहे थे कि क्रीड़ा करने लगे, यानी खेलने लगे पानी से, एक दूसरे के ऊपर पानी डालें। अब नीचे जो ग्राह था तो पानी मैला होने लगा, उसको क्रोध आते जाए, लेकिन ये खेलते रहे। ग्राह को गुस्सा आया तो ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब गजेंद्र ने अपनी जितनी शक्ति थी वो सारी लगा दी, पत्नी से भी कहा आप भी मुझे खींचें, लेकिन ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा। जब ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा और कई दिन बीत गए, पत्नियां भी विफल हो गई, बालक भी, बच्चे भी जो थे गजेंद्र के वो भी विफल हो गए। अब क्या करें, कई दिनों से भूखे हैं, प्यासे हैं, सभी छोड़ के चली गई। गजेंद्र को मन में मोह आया, गजेंद्र का जो मन में मोह था वो यहाँ उतर गया। उतरा कैसे कि कोई किसी का नहीं होता, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को भूख प्यास इतनी प्यारी थी कि मुझे ऐसे ही छोड़ के चले गए। स्वार्थ रथ संसार की यही पुरातन रीत, सुख में सब अपने बने और दुख में मिले न मीत। मीत का यहाँ संस्कृत में अर्थ है शत्रु। तो स्वार्थ का ये संसार है। गजेंद्र को अपने मन में भाव आया कि स्वार्थ के संसार में कोई अपना नहीं है। जब तक हमारे पास बल है, ऐश्वर्य है, धन है, संपदा है, तो हमारा दुश्मन भी मित्र बन जाता है। गजेंद्र ने आंखें बंद की और भगवान नारायण श्री हरि को स्मरण किया। अब गजेंद्र सोचने लगा कि भगवान को क्या अर्पण करें, उनकी स्तुति कर रहे हैं तो कुछ अर्पण करना चाहिए, क्या अर्पण करें। वहीं एक कमल का पुष्प लगा था, अपनी सूंड से तोड़ा और भगवान को अर्पण करने लगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए। श्री हरि गरुड़ से कहते हैं कि गरुड़ इतने शीघ्र चलो, मेरे अब जो भक्त है गजेंद्र उसको बड़ी पीड़ा हो रही है, तुम में जितना वेग है उस वेग से भी ज्यादा वेग बढ़ाने की कोशिश करो ताकि मैं जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं। श्री हरि वहां से आ रहे हैं और गजेंद्र भजन गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। अब क्या करें भगवान, मेरे पास कुछ भी आपको अर्पण करने के लिए नहीं है, बस ये कमल है, ये पुष्प है, आप इसे स्वीकार कर लें।
श्री हरि आ रहे हैं। जैसे ही श्री हरि आते हैं, गजेंद्र को शांति मिलती है कि मुझे भगवान अब मुक्त कर देंगे। ग्राह को बाहर श्री हरि ने सूंड पकड़ी और गजेंद्र को बाहर निकाला और ग्राह का सुदर्शन चक्र से गर्दन अलग कर दी। अब देखिए, गजेंद्र श्री सुखदेव जी महाराज जी से राजा परीक्षित जी पूछते हैं, ये गजेंद्र कौन है जिनके लिए श्री हरि को आना पड़ा? क्या किसी पे विपत्ति नहीं होती तो भगवान आते हैं? बोले लेकिन ऐसे गजेंद्र कोई तो इनका राज है कि भगवान स्वयं आए। तो इनका पूर्व जन्म श्री सुखदेव जी महाराज जी सुनाते हैं। बोले पूर्व जन्म में गजेंद्र भगवान एक राजा थे और बहुत भक्ति किया करते थे। इतनी भक्ति किया करते थे कि कभी कभी महल छोड़ के वन चले जाते। एक दिन जंगल में बैठे भक्ति कर रहे हैं, वहां से अगस्त मुनि निकले। मुनि ने सोचा कि चलो मैं राजन से मिल लेता हूँ, हमारे ठाकुर जी के भक्त हैं। अगस्त मुनि जी वहां से निकले तो बोले, बेट पुत्र क्या हो रहा है, सब ठीक है? अब वो अपनी भक्ति में इतने लीन थे कि उन्होंने सुना ही नहीं। जब नहीं सुना तो ऋषियों को बड़ा क्रोध आ गया। अगस्त मुनि बड़े क्रोध में आ गए और उनको कहते हैं कि जाओ, मैं तुम्हें, तुम जड़ बुद्धि के हो। जड़ यानी हाथी की मोटी बुद्धि। बोले तुम जड़ बुद्धि के हो, गज बुद्धि के हो, इसलिए अब तुम्हें मैं श्राप देता हूं कि अगले जन्म में तुम गज बनोगे, हाथी बनोगे। राजन ने पैर पकड़ लिए, ऋषि आप तो खुद ही लोगों को भगवान के चरणों के लिए प्रेरणा देते हैं। आज मैं भगवान की भक्ति कर रहा था तो मैंने आपको देखा नहीं, इसलिए मैं आपके लिए उठ नहीं सका, सम्मान नहीं कर सका। आपने तो मुझे श्राप ही दे दिया। अगस्त मुनि पहले साधु संत बड़े कोमल हृदय के थे। अगस्त मुनि को पछतावा हुआ कि ये तो मैंने गलत कर दिया। उन्होंने तुरंत कहा कि अब श्राप तो लगा है, लेकिन श्री हरि स्वयं तुम्हें मुक्त करने के लिए आएंगे। तो इस जन्म में वही पूर्व जन्म के राजा गज बने। अब ग्राह का भी पूर्व जन्म है। श्री सुखदेव जी कहते हैं ग्राह का भी श्री हरि ने अपने हाथों से इसीलिए उद्धार किया, क्योंकि ग्राह पहले गंधर्व थे, हूहू नाम के गंधर्व। अब वो गंधर्व का काम था लोगों का, अपने देवी देवताओं का मनोरंजन करना, उन्हें हंसाना। एक दिन किसी ने ऐसे हास्य में कह दिया कि देवल ऋषि नदी में स्नान कर रहे हैं, क्या तुम उन्हें हंसा सकते हो? हूहू नाम के जो गंधर्व थे बोले क्यों नहीं, गए और नीचे नदी में डूबकर, जहां वो देवल ऋषि अपनी तपस्या कर रहे थे, अर्घ दे रहे थे सूर्य भगवान को, नीचे से गए और गज की तरह, ग्राह की तरह पैर पकड़ लिया। देवल ऋषि डर गए और जैसे ही डरे हूहू नाम के गंधर्व बाहर निकले। क्यों ऋषि डर गए? मजाक हास्य करने लगा। बोले डर गए, आपको तो पसीना आ गया, आप तो नदी में खड़े हैं। देवल ऋषि को ये हास्य पसंद नहीं आया और वहीं उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हें ग्राह बनने का बहुत शौक है, तुम्हें ऋषियों को डराने का, उनके पैर पकड़ने का बहुत शौक है, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अब तुम ग्राह ही बनोगे। जब श्राप मिला तो हूहू नाम के गंधर्व ने कहा कि महाराज, मुझे तो देवताओं ने कहा था कि ऋषि के साथ थोड़ा सा हास्य कर लें, मैंने तो बस हास्य किया था। यहाँ देवल ऋषि ने भी आशीर्वाद दिया कि श्री हरि विष्णु आपका उद्धार करेंगे। तो दोनों का यहाँ उद्धार श्री हरि विष्णु ने, उनके पूर्व जन्म के जो पुण्य थे उनको, उनके लिए भगवान को वहाँ स्वयं आना पड़ा। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की। यहाँ पे श्री हरि ने गजेंद्र को आशीर्वाद दिया कि आपका ये जो गजेंद्र मोक्ष स्रोत है, ये जो भी पढ़ेगा वो कर्ज से मुक्त रहेगा, व्यापार में उन्नति करेगा।
श्री हरि विष्णु उद्धार करते हैं और अपने धाम को लौट जाते हैं। आगे यहाँ कथा आती है कि श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित जी पूछते हैं कि समुद्र मंथन क्यों हुआ। महाराज मुझे जरा बताएं कि समुद्र मंथन हुआ क्यों और श्री हरि को मोहिनी रूप क्यों रखना पड़ा। तो श्री सुखदेव जी आगे कथा श्रवण कराते हैं। कहते हैं एक बार की बात है, श्री दुर्वासा ऋषि जी इंद्र के यहाँ स्वर्ग में गए। उन्हें श्री हरि विष्णु ने माला पहनाई। इंद्र के पास गए तो उन्होंने सोचा कि मेरे पास कोई भेंट देने के लिए है नहीं, तो वही गले से माला उतारी और इंद्र के गले में डाल दी। अब इंद्र ने अहंकार के मारे जैसे दुर्वासा ऋषि आगे बढ़े तो इंद्र ने सोचा मैं इंद्र स्वर्ग का अधिपति राजा और ये देव ऋषि देखो अपने ही गले की माला उतार के मेरे गले में डाल दी। इंद्र ने वो अहम के मारे माला उतारी और अपने हाथी ऐरावत को पहना दी। जब ऐरावत को पहनाई तो हाथी का कब मूड बदल जाए। ऐरावत ने सूंड से वो माला तोड़ी और नीचे पैरों में कुचलने लगा। इतने में दुर्वासा ऋषि ऐसे ही बस पीछे देखने लगे। उन्होंने देखा कि मेरी पहनाई माला का इंद्र ने अपमान कर दिया। क्रोध आ गया, बोले जाओ तुम लक्ष्मीहीन हो जाओगे। अब लक्ष्मी मैया समुद्र में चली गई। इंद्र को शाप जो लगा कुछ नहीं बचा। राजा इंद्र ने सोचा कि अब क्या होगा, बिना लक्ष्मी तो सब सून। इंद्र गया भगवान नारायण के पास कि क्या किया जाए। नारायण ने कहा कि तुम राक्षसों को एक साथ करो और समुद्र का मंथन करो। जो कुछ चला गया है उससे भी ज्यादा आएगा, पर समुद्र मंथन करना पड़ेगा। इंद्र बोला कि हम लोग तो ठीक हैं, पर दैत्य कैसे आएंगे। बोले एक काम करो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बोले जो चूहा होता है और सर्प होता है, एक बार एक शिकार ने चूहा और सर्प दोनों एक पिंजरे में बंद कर लिए। अब सर्प को अपना काम निकलवाना हो तो चूहे की तारीफ कैसे करें। सर्प ने सोचा कि चूहे के दांत इतने पैने होते हैं कि ये काट सकता है, ये जाल को काट देगा। तो बोला मामा जी सुनिए तो सही। चूहे से सर्प बोला। चूहे ने चारों तरफ देखा, मामा जी। बोला किससे बोला। बोले आपसे बोला मामा जी। बोले आप और मैं तो दुश्मन हैं, फिर आपने मुझसे मामा जी क्यों बोला। तो बोले अरे मामा जी हमने सोचा कि दुश्मनी में क्या रखा है, विनाश ही होगा। हम दोनों इस जाल में फंसे हैं, अगर हम दोनों एक रहें अच्छे से रहें तो हम दुनिया जीत सकते हैं, वरना ऐसे जाल में फंसते रहेंगे। चूहा भूल गया। बोले मेरी तो तारीफ, वो भी सर्प से जो इतना घना दुश्मन। सर्प ने जैसे ही मामा जी को फुलाया, मामा जी फूल गए। बोले क्या करना है। बोले अपने पैने दांतों से इसको काट दो। बोले काट देंगे, बाहर निकलेंगे। फिर सर्प बोला फिर अपन यही मामा भांजे वाला रिश्ता चलाएंगे। चूहे ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, जान भी बच गई, रिश्तेदारी भी बन गई। चूहे ने अपने पैने दांतों से उस जाल को काट दिया और सर्प जैसे ही बाहर निकला चूहे को खा गया। मतलब कोई अगर ज्यादा तारीफ कर रहा हो तो खुश नहीं होना चाहिए, पता नहीं कौन सा काम निकलवा रहा है। तारीफ ही करनी है तो अपने आप को हमसे ज्यादा कौन जानता है कि हमारे पास क्या है और क्या क्षमता है। दूसरे से तारीफ सुनने की जरूरत ही नहीं है। चूहे ने तारीफ सुनी और उसका तारीफ का भुगतान भी किया। तो श्री हरि विष्णु बोले कि जिस तरह चूहे और सर्प की कहानी है वैसे हम देवताओं के पास करेंगे, राक्षसों के पास करेंगे। इंद्र समझ गए। इंद्र बोले भैया हम और आप एक ही पिता की तो संतान है, कश्यप ऋषि की। सर मैया मैया ही अलग है, वो भी बहनें हैं, तो हम लोग इतना दुश्मनी क्यों रखते हैं। दैत्य वैसे भी मंद बुद्धि के। दैत्य बोले बात तो सही है लेकिन करना क्या है।
बोले करना ये है कि समुद्र मंथन करेंगे, उससे बड़ी ही सुंदर सुंदर वस्तुएं निकलेंगी, अमृत निकलेगा। राक्षसों के दिमाग में बात आई, सब तैयारी हो गई, अब मंथन करना है, रस्सा किसे बनाए। तो बासुकी नाग को रस्से के रूप में लपेटा गया। अब नीचे पहाड़ है, उसको घुमाना भी है, उसका क्या करें। तो कच्छप भगवान बनकर, श्री हरि विष्णु कछुआ बनकर उस मंदराचल पर्वत के नीचे बैठ जाते हैं। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। भगवान विष्णु जी अपना कच्छप अवतार लेते हैं और मंदराचल पर्वत के नीचे बैठते हैं। बासुकी नाग रस्सा बनते हैं। अब विष्णु भगवान ने देवताओं को इशारा किया कि मुंह की तरफ मत लगना, क्योंकि बासुकी नाग अपना जहर भी तो छोड़ेंगे। अब राक्षसों से कैसे कहें। तो नारायण ने चाल चली, बोले अरे मुंह सबसे जो मुख्य द्वार होता है बड़ा ही पावन होता है, इसलिए देवता मुख की तरफ लगेंगे और जो दैत्य हैं वो पूंछ की तरफ। अब देवताओं राक्षसों को बात बैठ गई, बोले नहीं नहीं, मुख्य द्वार पे हम ही लगेंगे, हर जगह हम लोग पीछे क्यों। जहां ये मुख्य द्वार होगा, मुंह होगा, वहां हम लोग पकड़ेंगे। नारायण ने सारा किया, पकड़ने दो। दैत्यों ने मुंह की तरफ पकड़ लिया, देवता पीछे पूंछ की तरफ हो गए। मंथन किया गया। जैसे ही मंथन किया गया तो सबसे पहले समुद्र से विष निकला। अब विष कहाँ ले जाएं? सबको याद आ गई भोलेनाथ जी के पास। भोलेनाथ जी के पास गए। भोलेनाथ जी माता पार्वती से कहते हैं, देवी क्या करूं, पी लूं क्या। माता पार्वती जी बोली कि भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं कभी रोकूंगी। तो बोले अच्छा तो मैं विष भी पी लूं। माता पार्वती जी बोली मना करेंगे तो आफत है, हाँ कह दिया तो आफत है। भोलेनाथ जी चले। रा कहते हैं कि रा कह के मुंह खोला और माँ कह के मुंह बंद किया, यानी राम। तो विष पिया, वो कंठ में लग गया। माता पार्वती जी भी पीछे से आई, उन्होंने सोचा कि ये विष यहाँ से नीचे ना जाए। तो संत कहते हैं कि रा कह के विष डाला और माँ कह के मुंह बंद कर लिया, और माता पार्वती जी ने अपने हाथ कंठ से लगा लिया। तो यहीं से श्री भगवान अपना कंठ में विष धारण करते हैं और नीलकंठेश्वर भगवान को। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो।